दोस्तों, क्या आप भी अपनी सेविंग्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है कि मैं करूँ तो कहाँ पर करूँ, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। चाहे फिर वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, या फिर कोई भी फंड क्यों ना हो, आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे के डूबने के भी चांसेस रहते हैं। या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आपका जो पैसा है अपने आप सही जगह पर इन्वेस्ट हो जाए और आपको सालाना 10 से 12% का इंटरेस्ट मिल जाए। तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपका पैसा सही टाइम पर अपने आप से इन्वेस्ट हो जाएगा ऐसी जगह पर जहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसआईपी की, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है। और आज की सीरीज में एसआईपी के बारे में हम हर एक को बात करने वाले हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी होता क्या है? देखो, इसको अलग अलग पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला, एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको आप ये समझ सकते हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन वो सिस्टमैटिक होने वाली है। सिस्टमैटिक का मतलब है कि आपको दिमाग नहीं लगाना कि इन्वेस्टमेंट कब होगी, कैसे होगी, कितने रुपए की होगी। जस्ट आपको एक बार फिक्स कर देना है कि मैं यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, और आपका पैसा एक सिस्टमैटिक वे से अपने आप सही जगह पर इन्वेस्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि एसआईपी आपको अलाउ करती है कि आप एक फिक्स टाइम के बाद में एक फिक्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपकी पॉकेट में हर महीने के 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं, या फिर आपकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है, और आप चाहते हैं कि महीने के आप यहाँ पर 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, तो आप यहाँ पर मंथली एसआईपी चालू कर सकते हैं, जहां पर हर एक मंथ की एक पर्टिकुलर तारीख को आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा डिटेक्ट होकर एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएगा। और ये जो पैसा है ना, फिक्स 1,000 रुपए हर महीने की उसी तारीख को अपने आप से डिटेक्ट हो जाएगा जब आप करना चाहते हैं। लेकिन अब आपका अगला सवाल हो सकता है, सर मैं जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा वो जाएगा कहां पर? देखो, आपका जो पैसा होने वाला है ना, वो म्यूचुअल फंड में और जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं इनमें इन्वेस्ट होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड होगा, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा, जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। मतलब कि आपका पैसा किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा कि अगर एक कंपनी या एक म्यूचुअल फंड डाउन हो गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके सभी अलग अलग जगह पे जाके इन्वेस्ट होता है। और अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो एक साल में आपको आराम से 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब यार देखो, इसके ना बहुत सारे फायदे हैं, और ये इसके सभी फायदे हैं जो कि इसको प्रेफर्ड चॉइस बनाते हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग में करते हैं, किसी भी चीज में करते हैं, एसआईपी में थोड़ा बहुत पैसा सभी इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा कम है। आपको दिमाग कम लगाना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट आपकी ऑटोमेटिक हो रही है। और इसी वजह से जो एसआईपी है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है जिनको डिसिप्लिन मैनर चाहिए। मतलब कि मेरे जैसे लोग जो कि डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर सकते, या फिर वो लोग जो कि आलसी है, उनको इन्वेस्टमेंट करना तो छोड़ो, सही टाइम पे काम करना भी याद नहीं रहता। तो उनको वाला कैसे याद रहेगा मुझे महीने की 1 तारीख को 10 तारीख को पैसा इन्वेस्ट करना है, 1,000 रुपए ही करना है, उनको याद कैसे रहेगा? तो एसआईपी आपको अलाउ करती है कि आपकी लाइफ में आप भले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं या फिर नहीं रहते, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिसिप्लिन के साथ होने वाला है। एक सबसे मेन पॉइंट जो कि एसआईपी को सबसे ज्यादा अच्छा बनाता है वो है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज्यादा रिस्की होती है, आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका पैसा किसी एक जगह पे जाके नहीं लग रहा। ये बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा सेफ होती है, जो कि इसको मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स की प्रेफर्ड चॉइस बनाती है। तो इन सब बातों से आपने क्या सीखा, एसआईपी क्या होती है? अब जानते हैं मेन वो की फीचर्स जो कि एसआईपी को सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। सबसे पहला की फीचर, हैजल फ्री इन्वेस्टमेंट। और उसका सबसे बड़ा कारण ये आपको है ना, मतलब एक फिक्स इंटरवल के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट करने का मौका देती है। आपको खुद से टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ती। उसके बाद में यू कैन इन्वेस्ट वीकली, मंथली, क्वार्टरली। अब होता क्या है, सबका अपना अपना बजट होता है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास वीकली पैसा आ रहा है, मंथली पैसा आ रहा है, या फिर क्वार्टरली पैसा आ रहा है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि पैसा कब इन्वेस्ट होना चाहिए। आपका पैसा उसी के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको खुद से कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं करना। आपका जो भी पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली बैंक से डिटेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 9 तारीख को आती है, और आप जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सैलरी के 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद करना चाहते हैं, ताकि आपका पैसा खर्च होने से पहले इन्वेस्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे डेट फिक्स कर सकते हैं कि मेरा पैसा 11 तारीख को, 12 तारीख को अपने आप से इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका जो पैसा है बिना आपको बताए आपके बैंक अकाउंट से उसी तारीख को अपने आप कट जाएगा जो आपने सेट किया हुआ है। और ये 3 अलग अलग वो की फीचर्स हैं जो कि इसको 100% हैजल फ्री इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की फीचर की, जो कि एसआईपी को सबसे ज्यादा यूनिक बनाते हैं। तो क्या आपको पता है एसआईपी का सबसे यूनिक की फीचर क्या है?
वो है उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जस्ट इमेजिन क्रिप्टो करेंसी में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट हो जाएगा आपके हाथ से, हाथों हाथ 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए एक बार में चला गया। लेकिन एसआईपी में क्या होगा, आपका पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट होने वाला है और आपका जो पैसा है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ आपको वापस मिलने वाला है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, द इंक्रीज अमाउंट इज क्रेडिटेड ओवर टाइम। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, जैसे 1 महीने के बाद आपका 1,000 रुपए ही अगर 1,010 रुपए हो जाता है तो वो आपका टाइम से टाइम अपडेट होता रहेगा, क्रेडिटेड होता रहेगा आपके अकाउंट में। मतलब कि यहाँ पर आपका जो भी पैसा है इंटरवल के साथ साथ एडअप होने वाला है। एंड नो डाउट आपके पास जब प्रिंसिपल ज्यादा होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा मिलने वाला है। मतलब कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो भी आपके पास पैसा वापस आता है वो पैसा आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा उसी एसआईपी में। मतलब कि खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपका पैसा अगर बढ़ता है तो वही बढ़ा हुआ पैसा दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगा और उस बढ़े हुए पैसे पर आपको रिटर्न मिलने चालू हो जाएंगे। अगर इसी जगह पर बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की या फिर किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट की, तो वो आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करती और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एसआईपी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अब बात करते हैं थर्ड की फीचर की, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट और भी इजी बन जाती है। अब आपको भी पता है कि आप इन्वेस्टमेंट चाहे कोई भी क्यों ना कर लो, आपको हल्का फुल्का रिस्क तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर एसआईपी की, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिकम टेंशन फ्री फ्रॉम द मार्केट अप्स एंड डाउन, क्योंकि आपका जो पैसा है ना वो एक बल्क में एक जगह पर जाके इन्वेस्ट हो गया है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारी की सारी कंपनियां एक साथ डाउन हो जाएंगी, आपका पैसा 100% सेफ रहने वाला है। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, आपको यहाँ पर मार्केट में टाइम बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता। जितने भी इन्वेस्टर है टेंशन फ्री होकर अपना दूसरा काम कर सकते हैं और सबसे कीमती चीज तो आज के टाइम पे टाइम ही है। मतलब कि किसी जगह पर टाइम इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर आपको कोई भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। देखो एक फीचर और है जो इसको और भी बेहतर बनाता है, वो क्या है आप नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। इट हेल्प टू बाय मोर और लेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द प्राइस। जस्ट इमेजिन कोई फंड का प्राइस फिलहाल ज्यादा चला हुआ है, आपका पैसा फिक्स है तो उसको कम खरीदा जाएगा। लेकिन अगर किसी फंड का प्राइस कम चला हुआ है तो उसको ज्यादा खरीदा जाएगा, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स है और जस्ट इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एसआईपी के बारे में आपको काफी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी एसआईपी की सारी इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ नया बचा हुआ है जो कि आपको समझना बाकी है। तो चलिए अगले पार्ट में वही समझते हैं। बात करते हैं फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर एसआईपी के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होने वाली है। जैसे कि सबसे पहला, आपकी लाइफ में आपके जो भी गोल है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आप जो काम करना चाहते हैं उन गोल को दिमाग में रखते हुए, सेकंड आप कितना रिस्क ले सकते हैं उनको दिमाग में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वहां पे कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है कि आपको 200 रुपए इन्वेस्ट करना है, 500 रुपए इन्वेस्ट करना है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, या कोई एफडी करवानी होती है, वहां पे भी आपको एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर पता है अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पर खुद के हिसाब से सेट कर सकते हो, फिर चाहे वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, जितना रुपए आपके पास होगा आप उतना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कब आने वाली है, आपके पास पैसा कब आने वाला है। आप अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि आप पैसा कब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, सर क्या हम चूज कर सकते हैं कि हमारा पैसा कौन कौन से म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, कहां कहां पर इन्वेस्ट होना चाहिए? जी हाँ, आप एसआईपी में खुद से चूज कर सकते हैं कि आपका पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए। बट यस, बिफोर दैट आपको नॉलेज भी होना चाहिए। वेल, अभी तक हमने एसआईपी के बारे में जितनी भी बातें जानी है ना, उनसे हमें एक बात तो समझ में आ चुकी है कि एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट, इजीएस्ट और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर भी सकते हैं और आपको टेंशन भी नहीं लेनी होती। और जो भी आप टाइम पीरियड सेट करते हैं, 10 साल का, 20 साल का, उसके बाद आपका जो पैसा है आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे की फीचर की जो कि एसआईपी को वन ऑफ द सबसे बेस्ट मेथड बनाता है और वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो अगर आप इस सीरीज का ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आप एसआईपी में इंटरेस्टेड है और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में छोटे मोटे डाउट बचे हुए होंगे कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, किस तरीके से मुझे रिटर्न मिलेंगे और एंड ऑफ द पॉइंट मेरा पैसा कैलकुलेट कैसे होगा। वेल, इसी के बारे में अगले पार्ट में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देके जाती है, और अगर कोई चीज शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न दे रही है ना तो उतनी रिस्की भी ज्यादा होती है। बट मैंने आपको बताया कि एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। आप यहाँ पर आपका जो पैसा है उसको 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ खुद के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप आज से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, 10 साल तक, 20 साल तक लगातार पैसा इकट्ठा करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल गोल में अलग
अलग चीजें आ सकती है। किसी का कुछ ड्रीम हो सकता है, किसी की मजबूरी हो सकती है कि उसको आज से 10 साल बाद 20 साल बाद पैसा चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अगर बात करता हूँ रिटायरमेंट की, फंडिंग की, उसके बाद किड्स की एजुकेशन की। भाई आपकी एज अगर 40 साल के आसपास है तो 20 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट होने वाली होगी। एट दैट टाइम आपके पास मेडिकल एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा होने वाले हैं। अगर आप आज से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करोगे तो एट दैट पॉइंट कौन आपकी मदद करेगा। या फिर आपकी एज 18 से 20 साल के आसपास है, आपको पता है कि आपकी भी शादी होने वाली है 3 या 4 साल के बाद, और उसके बाद आपके बच्चे भी होने वाले हैं। आज से 15-20 साल बाद जब आपके बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन चाहिएगी तब आपके पास पैसा कहां से आएगा। यस, मैं मानता हूं कि आप पैसा कमा लोगे, आप पैसा इकट्ठा कर लोगे, लेकिन फिर भी बिल्कुल 100% रिस्क फ्री होने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी है ना। इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है वो लिमिटेड हो, लेकिन आज से कुछ सालों के बाद आप खुद का एक आलीशान घर बनाना चाहते हैं, और इन सब के लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहने वाला है जिनको आप आज से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अभी तक की सीरीज से मैंने आप सभी को एसआईपी के बारे में हर एक वो बात बता दी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की कि एसआईपी में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, कैसे आपका पैसा इंक्रीज होने वाला है और आपको रिटर्न किस तरीके से वापस मिलने वाला है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, हर एक चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास हर एक महीने के 1000 रुपए जिनको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी वाली से 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, लेकिन मुझे उनमें से 1000 रुपए हर महीने निकालने हैं और इन्वेस्ट करने हैं और बचे हुए पैसे से अपनी लाइफ चलानी है। तो उन 1000 रुपए से मुझे कैसे वापस के रिटर्न मिलेंगे, चलिए उनको प्रैक्टिकली समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास यहाँ पे 1000 रुपए, ठीक है, और अगर मैं उनको पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक, जस्ट 1 साल तक, तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है। अब ये जो डेटा है ना 100% एक्सपेरिमेंटल है, मैंने खुद से टाइप किया है, खुद से कैलकुलेट किया है, तो प्लीज इसको रियल लाइफ से रिलेट मत करना, ऐसा नहीं होता, जस्ट ये आप सभी को समझाने के लिए। अब जैसा कि हमने माना है हमारे पास यहाँ पर 1000 रुपए, और 1000 रुपए का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में एक यूनिट यहाँ पर 100 रुपए की है तो हम पहले महीने के अंदर 10 ही यूनिट खरीद सकते हैं, जिनका जो वर्थ होगा हमारे पास 10 कम्युनिटिव यूनिट्स होगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, जो यूनिट का प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है और 100 से बढ़ के 110 हो जाता है। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट फिक्स है कि हमारे पास 1000 रुपए ही है, और इसीलिए हम एक महीने में केवल 9.09 जो यूनिट्स है उन्हीं को बाय कर सकते हैं। उसके बाद मार्च के महीने में आपका जो यूनिट का कॉस्ट है और इंक्रीज हो जाता है, तो आप और कम यूनिट खरीद पाओगे, और ऐसे कर करके टाइम टू टाइम जो यूनिट्स है उनका कॉस्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप उनको कम कम खरीद पाओगे, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स है। इसी बीच अगर ऐसा हो जाता है किसी महीने के अंदर प्राइस बढ़ने के बजाय घट जाता है, तो आप उसी घटे हुए महीने के अंदर ज्यादा यूनिट कैप्चर कर पाओगे। और ये सबका सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको तो सेट करना है कि इन्वेस्ट कितने रुपए करने हैं। लेकिन पता है एंड ऑफ द पॉइंट क्या होने वाला है, यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है 12 महीने का, ठीक है, 1 साल का, और अगर मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टेड अमाउंट 12,000 और जो टोटल वर्थ बनेगा वो बनेगा 17,000 के आसपास, क्योंकि ये डेटा डिजाइन किया गया आप सभी को आराम से समझाने के लिए। तो ये वो सारी बातें थी जो कि आपको एसआईपी के बारे में पता होनी चाहिए।